प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाकर के ऐसा प्यारा अवसर मिलता है। सत्संग संसार से इस जीव को पार करने का साधन है, लेकिन हम सत्संग को समझ नहीं पाते। सारी उम्र बीत जाती है गाते बजाते मंदिर गुरुद्वारे, लेकिन जो महिमा सत्संग की संतों ने बताई है वो बड़ी ऊंची है। हमारी आत्मा हमारे कल्याण के लिए, जो हमारी आत्मा भटक रही है, कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। आज अवसर है, आज मौका भी है मानव जीवन को सार्थक करने का। प्रथम अपने व्यवहार को, विचार को ठीक करना सीखो। इतिहास गवाह है, सेवा सिमरन निरर्थक नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। संतों ने ये कहा, 7 समंदर आड़े पड़े, अगर आपकी सेवा की हुई 7 समंदर भी आड़े पड़ जाएं तो भी वो कर्म, वो फल आपको मिलेगा, रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए निस्वार्थ भाव से सेवा सिमरन के साथ अपने आहार व्यवहार विचार को ठीक रखिए। एक बार जिनके भीतर में भक्ति का बीज अंकुरित होने लग जाए वो पौधा बनेगा। एक बार बीज पड़ जाए, एक बार भी जीवन में अगर कोई ईमानदारी से आचरण करने लग जाए, महापुरुषों की वाणी का विश्वास भरोसा हो जाए, तो जीव निश्चय ही काल के जाल से बचता है। आज एक बहुत प्यारी घटना, सेऊ सम्मन साचे सेवक जिनकी बात अमर है, दादू दोनों हद छोड़ के राखी आस अदर है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कि सेऊ सम्मन की घटना के विषय में, सेऊ सम्मन सेवक थे संतों के। एक बार उनके घर में परीक्षा के लिए संत पहुंचे। जब उनके घर संत पहुंचे तो वो बहुत गरीब था, बहुत लाचार था, घर में कुछ भी नहीं था। रात को भोजन के लिए पहुंचे, लेकिन रात भोजन बनाने के लिए साधन ही नहीं था, घर में सामान नहीं था, आटा नहीं था। रुचि थी सेवा में। बहुत से लोग कहते हैं जी बहुत गरीब हूं, क्या करूं, बांटना नहीं आता है, महाराज जी क्या करें। किसी के पास हो ही एक तिल, वो किसी को क्या दे सकता है। तो गुरु नानक कहते हैं अगर किसी के पास एक तिल है, वो एक, अगर बांटने की रीति किसी को आ जाती है, वो एक तिल को कूट करके उसमें पानी डाल के चोखा चोखा टोपा टोपा सबको दे सकता है, जिसने बांटना ही है। अपने जीवन में जब ऐसा प्रेम होता है बांट के खाना, जब ऐसा प्रेम होता है, दसवंद की जब भाव बनता है कि जरूरतमंद की सेवा करें, जितना भी मेहनत करके व्यक्ति कमाता है ना, उसमें से दशवंद इंसानियत के नाते जरूरतमंद, लाचार, पीड़ित, गरीब, असहाय की मदद करना। तो जो सेऊ समन की बात करते हैं, बहुत सच्चे सेवक थे, बड़ी ईमानदारी से आय की सेवा करते थे। लेकिन संत आए घर में और घर में आटा नहीं। सम्मन ने नेकी से कहा, नेकी ने कहा आटा नहीं है। दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज रात्रि को तो भोजन नहीं मिलेगा, सुबह भोजन करवा देंगे। सेऊ सम्मन और नेकी रात को बतलाए,
समन पिता था, नेकी उनकी सेव की माता थी। तो सेव और समन दोनों ने सोचा कि रात को चोरी करी जाए, और चोरी में आटा की चोरी करनी है, वैसे तो मिलेगा नहीं। एक साहूकार सेठ के जिसकी चक्की थी, उसके रात ने दीवार तोड़ करके और आटा लिया। आटा लेकर के जब बाहर निकलने लगा, आटा तो बाहर पकड़ा दिया। जब समन बाहर निकलने लगा, सेव बाहर निकलने लगा, तो पिता बाहर खड़ा था और सेठ जाग गया, सो रहा है। सेठ ने बेटे को पकड़ लिया। बेटे ने कहा, पिताजी मेरे को पकड़ लिया है, मेरी गर्दन काट दे, नहीं तो कल समाज थूकेगा कि इतने सच्चे सेवक थे, परमात्मा की भक्ति करने वाले थे। लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा कि इन्होंने चोरी करी है, और हमने चोरी भी इतनी करी है कि बस उनका संत आए, संत की रोटी बन जाए, हमने अपने लिए नहीं किए। हमें रोटी मिले ना मिले उसके लिए चोरी की नहीं है। आज सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, भक्ति मार्ग औखा है। चोरी भी की तो संतों की सेवा के लिए की है, भोजन के लिए की है, अपने लिए नहीं की। और जो विपदा पड़ी तो सेठ ने पकड़ लिया, तो कहने लगा, पिताजी मेरी गर्दन को काट दे, नहीं तो लोग भक्ति पे थूकेंगे, लोग कहेंगे ये कैसे सेवक है। और आज थोड़े से स्वार्थ के लिए हम सारी मर्यादा तोड़ देते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए सारी बातों को तोड़ देते हैं, क्योंकि लालच में अंधे हैं, काल का प्रभाव ज्यादा है, माया चित्त में ज्यादा है, भक्ति नहीं, गुरु से प्रीत नहीं, सतगुरु के वचन के ऊपर ठहराव नहीं होता है, संत की वाणी पे, संत के वचन पे ठहराव नहीं होता है। जबकि साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या न जाए। कोई संत है वो सहज स्वभाव में हमारे कल्याण के लिए कह देगा, सहज स्वभाव में इशारा कर देंगे, लेकिन हम उनकी वचनों को, उनके शब्दों को न मान के ढोंग और पाखंड में पड़ के सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े दोष, बड़े बड़ी पीड़ाएं संत के वचन में, संत के पास बैठने से खत्म हो जाती हैं। मैं कई बार कहता हूँ, बहुत जब दुखी लोग होते हैं, कई बार बैठते हैं, हमारे ये हो गया, हमारे ये हो गया। मैं कहता हूँ, भाई संतों की संगत करो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, तेरी अच्छी बनेगी संतां के संग लागरे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतों के संग लागरे। क्योंकि संत जीव कल्याण करने के लिए आते हैं। फिर भी व्यक्ति के पास समय नहीं होता। मैं कहता हूँ, भाई आरती में आ जाया करो दोपहर में, संडे को आरती होती है ना 10:30 से 12, उसमें बैठो। उसमें बैठने से आपको बड़ा प्रभाव मिलेगा, लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। लेकिन संत की वाणी को, संत के वचन को अपने हृदय में रखिए, भ्रमित मत हो। विश्वास बड़ी चीज है। अगर भरोसा है तो स्वामी नित्यानंद दयाल कौन सी दुख, कौन सी पीड़ा, कौन सा रोग को दूर नहीं कर सकते। कोई रोग, कोई पीड़ा इनके सामने ठहर नहीं सकती। भूल हमारी है, हम शब्दों को, वचनों को मानते नहीं, हेरा फेरी करते रहते हैं जीव। कर्म व्यक्ति का इतना आसान, इतना जल्दी से कटता नहीं है। आप देखिए, अवतार शरीखों ने भी कर्म का भुगतान करना पड़ा। कर्मा की रेखा टारी न टरे, हरिचंद्र राजा छत्रधारी, सिर पर चवर धरे, उसने के मेहनत का तोड़ा भंगी के नीर भरे। सीता हरण मरण दशरथ का, बण बण राम फिरे, मृगाने के धरती का तोड़ा फंदे में आन पड़े। कर्मा की रेखा टाली ना टले।
जिसके श्री कृष्ण का सिर पर हाथ अभिमन्यु का, और माता पिता कितने बलवान अभिमन्यु के, वो अभिमन्यु भी फंदे में आन पड़े, कर्मा की रेखा टाले ना टाले। लेकिन इस कर्म की रेख को कौन काट सकता है? संत काट सकते हैं। संत के वचन पे कोई डट गया वो काट देंगे, क्योंकि संतों ने पुकार के कहा है। महाराज जी भी कहते हैं, अहंकार को मार ले सतगुरु की शमशेर, काल कर्म भर वासना होए पलक में ढेर। व्यक्ति अहंकार को, अभिमान को मार ले, भीतर से निर्मल हो जा। अब सोचते हैं कि बस लंबा पड़ गया, मत्था टेक लिया, अहंकार खत्म हो गया। इसको अहंकार नहीं कहते, इसको नहीं। अहंकार भीतर में कपट ना हो, भीतर पाखंड ना हो, भीतर मान बढ़ाई का बोझ सिर पे रखा ना हो। ऊपर की मान बढ़ाई छोड़ना आसान है, भीतर जो बैठी है गंदगी उसको गिरा देना। सच्चे हृदय से उस परमात्मा को वहां पे बिठा लेना, पर्दा नहीं रखना, दूही नहीं रखना, सहज और सरल होकर के परमात्मा को याद करना। उसके कर्म कटने लग जाते हैं। क्योंकि पलटू साहब कहते हैं, पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, और साच नहीं दिला अपने इसलिए लागे देर। पलटू साहब कहते हैं, रेख पे मेख मार देते हैं संत, पर यकीन नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, इसलिए देर लगती है, इसलिए बात नहीं बनती है, इसलिए बिगड़े कार्य नहीं संवरते हैं। अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हृदय में मालिक के नाम का सिमरन करें। कर्म दोष को काटना चाहते हैं, रोग को काटना चाहते हैं, दादू दयाल भी कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, सारे संत कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, सर्व रोग की औषध नाम। सारे रोगों की दवाई क्या है? परमात्मा का नाम है। सारे रोग की औषधि है नाम। नाम लिया तिन सब की आप पे सब कुछ होए, पान फूल फल पाइए, भक्ति बीज घट बोए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, जिन्होंने नाम लिया, परमात्मा का सिमरन किया है, परमात्मा को जिसने याद किया है, उसने सब कर लिया। जिनके भीतर में राम, भीतर में परमात्मा का नाम। ऐसा नहीं कि लिबास बनाने से परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं कि लटा बंधाने से परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लाल पीले काले पहनने से परमात्मा मिलेगा। मन को रंगने से परमात्मा मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम राम राम करते रहोगे, व्यवहार को नहीं बदलोगे तो आपके जीवन में फिर भी बदलाव नहीं आएगा। राम का मतलब राममय जीवन, अपना व्यवहार भी ठीक, अपना विचार भी ठीक, तो फिर आपके भीतर बदलाव भी आएगा और आपके भीतर प्रभाव भी होगा। प्रभाव आपको दिखेगा। गुरुदेव की स्वामी नित्यानंद दयाल के सिर चरणों में बैठे हैं, उसका प्रभाव आपको महसूस होगा। वो खुशबू, वो वाइब्रेशन, वो तरंगे आपको महसूस होंगी। जब आपका मन, आपका तन, आपका भाव, आपका विचार ठीक होगा, शुद्ध होगा, आपका आहार और आपका व्यवहार ठीक होगा। नहाने धोने से, तिलक लगा के, लटा बधा के, लाल पीले काले सफेद पहनने से और मन नहीं ठीक हुआ तो फिर कैसे बात बनेगी? तो फिर संतों ने चोट करी है शब्दों के, बाण बदलनी है, क्षमा करना है, माफ करना है। और संतों ने इतने ऊंचे भाव से बोला है माफ करना। गीता में भी कहा है कि आप बदला लेने में पूर्ण समर्थ हो, सक्षम हो किसी से बदला लेने में। और फिर बदला का माफ करना वो होता है, बदला का इस लोक में क्या परलोक में भी ख्याल ना आए। बहुत से लोग कहते जाओ मैंने माफ किया, भगवान देखेगा तुम्हें। ऐसी भाषा खड़ी बोलते हैं ना, तेरे आगे आएगा, आप आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो माफ करना संतों की दृष्टि में नहीं है। माफ करना ये होता है कि तुम इस लोक बदला लेने में पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी इस लोक में तो क्या परलोक में भी इच्छा न रखना कि तेरे साथ बदला आगे होगा। इतना सहज, इतना निर्विकार, निर्लेप ऐसा जीवन।
क्षमा करना होता है, वो माफ करना होता है, तो उनका जीवन निर्मल भी होता है, फिर मन पवित्र भी होता है। फिर हम उन तरंगों को महसूस करेंगे या बैठेंगे तो फिर उस आनंद को महसूस भी कर सकते हैं जो गुरुदेव ने यहाँ किया था, उस परमपिता परमात्मा को यहाँ प्रकट किया। खुद वाणी में कहा, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुभावने रहे कल्प तुरुआए, यहाँ प्रकट किया है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं भाई ये स्थान बड़ा ऊंचा स्थान है, क्योंकि यहाँ महाराज जी कहते हैं एक रोम, यहाँ मालिक के सीधे दर्शन किए गुरुदेव ने, एक रोम के तेज में सूरज कोटि अनंत, ऐसी छवि उस पीर की नितानंद बेअंत, नितानंद रविचंद की कहन मात्र है बात, नूर तेज महबूब का मुख से कह न जात। कि वो चांद सूरज की रोशनी का बात तो हम कर सकते हैं, उस परमात्मा की जो अनुभूतियां हमारे भीतर हुई है वो मुख से नहीं कही जा सकती। वो तो गूंगे का गुड़ है, गूंगा हुआ बहरा हुआ जानत हुआ अनजान, गूंगे का गुड़। गूंगे ने एक सपना देखा, किस विद बोला बाणी, सैन करे मगन जीव में जिन जाने जिन जानी। जिनके साथ घटा है वो जानते हैं, लेकिन कोई गुरुदेव स्वामी नित्यानंद हाल से अर्ज करे, विनती करे, प्रार्थना करे और इस पवित्र भूमि का महत्व को समझने की कोशिश करे, तो व्यक्ति के भीतर, क्योंकि यहाँ वो घटना घटी है तो वो वाइब्रेशन महसूस होंगी, वो तरंगे महसूस होंगी। आज साइंस ने यहाँ तक खोज करने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के मैदान में, वो वॉइस, वो आवाज सुनी जा सकती है, ऐसा साइंस कहता है। तो ऐसी घटना को महसूस किया जा सकता है, वो बाहरी यंत्रों के द्वारा सुना जा सकता है और इस घटना आंतरिक यात्रा के द्वारा सुना जा सकता है, अनुभव को देखा जा सकता है गुरु कृपा से। कबीर मन निर्मल भया, जब मन निर्मल हो जाता है, जब मन पवित्र हो जाता है। शेव सम्मन कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। आप सोच के देखना, जिन्होंने ये कहा कि पिताजी मेरी गर्दन को काट लो, लोग हंसी करेंगे कि ये सच्चे सेवक थे, ये संत के सेवक थे, भक्ति के ऊपर प्रसन्न खड़े होंगे, मेरी गर्दन काट लो। इतना ऊंचा भरोसा, इतना ऊंचा विश्वास, जिन्हें अपने आप को मिटाने के लिए कहा कि काट लो मेरी गर्दन को, और पिता ने काट दिया। आसान है? हम कहेंगे 2 किलो चून तो था, मजदूरी कर दें, क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि लोग कहेंगे ये भक्त हैं, लोग कहेंगे ये गुरु के लाल हैं, लोग कहेंगे ये सेवक है, अपनी गर्दन को कटवा दिया। और सुबह जब प्रसाद, वहां सेठ भी डर गया, पीछे का शरीर को उठा करके बाहर गिर दिया, दूर खदानों में गिर आया। और जब सुबह प्रसाद बनाया तो संत सामर्थ सतगुरु थे, उन्होंने कहा भाई तेरा बेटा कहाँ है, तेरे बेटे को बुलाओ। संतों ने जिंदा किया बेटे को, बेटे को जिंदा किया, और फिर प्रसाद करने के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद, सम्मन के मन में मान आ गया भीतर कि मेरा कैसा सेवक नहीं होगा जिसने अपने बेटे की कुर्बानी देके प्रसाद बनाया। उस मान की वजह से, अहंकार की वजह से सम्मन की मुक्ति अगले जन्म में हुई, उस जन्म में नहीं हुई। नेकी की और सेव की मुक्ति हो गई, पिता की नहीं हुई। लेकिन सदगुरु ने हाथ रखा था ना, उनको मुक्त किया। फिर
महाराज जी कहते हैं सेहू सम्मन साचे सेवक जिनकी बात अमर है। सेहू सम्मन साचे सेवक थे, उनकी कथाएं अमर रहेंगी। वो सच्चे सेवक थे सतगुरु के। सच्चा कौन है? जो अपने सतगुरु से सच्चा होता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से मीठा बोले भीतर कपट रखे, वो सच्चा नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं, जो चोर बदमाश होते हैं, जो गांव का बिगड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके आगे तो उन्हें सोचेंगे भाई ये कैसे ठीक होने की कोशिश करते हैं, और जो संत महापुरुष होते हैं उनके आगे झूठ कपट भी। जहाँ चोरी रखनी चाहिए जहाँ वहां पर चोरी रखते नहीं, जहाँ पर्दा रखते हैं भाई, बदमाश क्या कि क्या कहना होता है। साधा सेती सतुरता दुष्टा सेती दास, वैनर सुखी ना होएंगे जब लग धरणी आकाश। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जब तक धरती आकाश रहता है ना, तब लग ऐसे जीव सुखी नहीं होते हैं। सतगुरु के प्यारी साध संगत जी, पता ना कब प्राण पखेरु उड़ जाए, पता ना कब ये मिट्टी पड़ी रहेगी और हंसा निकल के चला जाएगा। इसलिए संभल के चलो, परमात्मा को याद करो। आए थे कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का सुमर गोपाल गोपाल। नफा के लिए आए थे, मालिक की बंदगी करने के लिए आए थे, क्योंकि ये मानव जीवन, ये मौका बार बार नहीं मिलता, आज मिला है। इस अवसर को चूको मत। अब बिछड़ने के बाद ये मिलेगा भी नहीं, न ये तन मिलेगा न ये घर मिलेगा, और जिनके लिए रो रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगे। ये तो एक यात्रा है, यात्रा में कौन मिलता है कौन बिछड़ता है, और गाड़ी चलती रहती है, ट्रेन चलती रहती है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, साथी मिलते रहते हैं बिछुड़ते रहते हैं। और इस सफर में परमात्मा को जो याद कर गया उसका जीवन सफल हो गया, उसका सफर सार्थक हो गया। इसलिए सेवा सिमरन मालिक के नाम की बंदगी करो ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए। कोशिश करें इतवार को महाराज जी के सिर चरणों में बैठ के और विनती करें दर्शन करने के लिए। दुनिया की मांग कभी खत्म नहीं होती। हम हर स्थिति में आते हैं, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई रोगी है, कोई कुछ है, कोई टेंशन है, हम सोचते हैं दूर हो जाएं, वो तो होंगी, पर और ज्यादा कहते नहीं दुनिया की दौलत मिले ना मिले, बस आपके दर्शन हो जाए। और जब उनके दर्शन होंगे फिर दौलत तो अपने आप मिलेगी ना। स्वामी गुमानी राम जी ने जो स्वामी नित्यानंद दयाल पे दया करी तो उन्होंने कहा ऐसा धन सतगुरु दिया तीन लोक में नाही, रिद्धि सिद्ध चारों मुक्त नित्यानंद तामाई। मेरे सतगुरु ने ऐसा धन दिया जो तीन लोक में है ही नहीं, किसी के पास वो दौलत मेरे को मिली है। ऐसा धन सतगुरु दिया तीन लोक में नहीं, रिद्धि सिद्धि चारों मुक्तियां, क्योंकि वो परम पद प्रदान कर दिया जहां जाके फिर जन्म मरण नहीं होता है, जहां जाके फिर काल के ग्रास नहीं बनना पड़ता है। स्वामी नित्यानंद दयाल खुद अपने मुख से कहते हैं नित्यानंद तिस घर गए जहां काल ना खाई। फिर गुरुदेव कहते हैं सिद्ध साधक जोगी जति ब्रह्मा वेद ना कोय, उस मार्ग को हम चले करता करे सो होए। सिद्ध नहीं, साधक नहीं, जोगी जति भी नहीं, ब्रह्मा वेद भी नहीं है कि हम उस घर को गए। वो परम घर, वो परम स्थान जहाँ जाकर के जीव जन्म मरण में नहीं आता है, जहाँ जाके जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जहाँ जीव और पीव का भेद मिट जाता है, जहाँ परमात्मा ही हो जाता है। जिन देखे महबूब गुमानी सो भी भय गुमानी, मैं जाती थी लाहा कारण उल्टी आप बिकानी। जिन देखा उनको फिर वही हो गया, दूसरा फिर रहा नहीं। को समझे ये सुख की बाता और समझो से नहीं छानी, नित्यानंद अब कहाँ से कहिए पीव की अक्त कहानी। उस परमात्मा की अकत कहानी है, इस मुख से कैसे कहूं। इसलिए गुरुदेव ने इस जीव के कल्याण के लिए बाबा ध्यानदास महाराज जी ने प्रार्थना करी। महाराज जी कुछ बोलिए। वैसे तो पहला शब्द महाराज जी ने पेगोवा की भूमि पे बोला था, जब चरणदासी मंडल आया हुआ था
वो गा रहे थे राग, महाराज जी ने सुना कि हाँ कोई राग गा रहा है, तो स्वामी नित्यानंद दयाल वहां पहुंच गए और महाराज जी से सितार मांगा। तो गांव के लोग बोले महाराज जी तो बावला है, सितार को तोड़ देगा। उस समय का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे बड़ा धनवान, तो सब कुछ छोड़ करके स्वामी नित्यानंद दयाल यहाँ आए थे और पागल की तरह बस परमात्मा की भक्ति में। हम तो अपनी चाल चलाते हैं, लोग कहें उल्टी, लोग कहते हैं उल्टे हैं, बावरा है। और वह मालिक को जब उन्होंने शब्द बोला है, सोई जन मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा, पहली वाणी बोली सितार रख के वापिस आ गए। तो महंत की आंखें खुली, अरे ये बावला नहीं, ये बावड़ा नहीं है, ये सामर्थ संत है। और ये कहाँ रहते हैं कि यहाँ नजदीक ही रहते हैं, जगसीसर में भी रहते हैं। जब लुकते छिपते हुए वहां आए और महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी अर्थ लिखाओ, क्या बोला था आपने। जब महाराज जी वह अर्थ लिखवाने लगे, और जो जंगल में गाय भैंस आती थी, जंगल था, बियाबान था, अपने अपनी भैंसों के घंटी बांधते थे गले में, ताकि पशु की आवाज, घंटी बजे तो पशु का पता चल जाए कहाँ है, कहीं शेर वगैरह ना खा जाए। तो उन घंटियों की आवाज सुनी, टन टन की आवाज सुनी, तो उस महंत ने सोचा ये लोग कहेंगे बावड़ा के पास क्या करने गया है, बावड़ा के पास क्या करने गया है, और छुप के भागने लगा। महाराज जी ने कहा अच्छा चोर है, चोर की भाव से आया था, चोरी से आया था। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इतने सामर्थ संत मिले और फिर भी चोर की दृष्टि से लोग आते हैं, तो फिर वो क्या पाएंगे। जिनके दर्शन मात्र से सब कुछ होता है और फिर भी दृष्टि कुछ, भाव कुछ, मनोदशा कुछ, मनोवृत्तियां कुछ, तो फिर वो क्या पाएंगे। इसलिए सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सिमरन करना चाहिए, ताकि वो दीन दयाल जब मेहर करे ना, गुरु मेहर करे, जीव को काग से हंस बना देते हैं। काग वृत्ति छुटा करके जीव को हंस बना देते हैं। तो इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम सामर्थ संत स्वामी नित्यानंद दयाल के शरण में बैठे हैं। तो अपनी विनती, अपनी प्रार्थना जब करते हैं ना, लोग क्या सोचेंगे ये बातें नहीं, मेरे गुरुदेव कैसे राजी होंगे, वो संत कैसे राजी होंगे, वे परमपिता परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि संत किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं, संत तो सबके होते हैं। वो जीव कल्याण के लिए आते हैं, प्राणी मात्र के हित के लिए आते हैं। हमारे कथा कथित जो आज के भेषधारियों ने दीवारें खींच रखी हैं, ये पंथ वो पंथ, और व्यक्तियों को फंसा रखा है, ये मंदिर जाता तो वहां मत जा, नहीं, संत तो सबके हित के लिए होते हैं और नफरत की दीवारों को तोड़ने के लिए आते हैं, जातियों के भी पंथों के भी। क्योंकि एक नूर तो सब जग उपजिया, कौन पला को मंदा, गुरु नानक कहते हैं एक के नूर तो सब पैदा हुए। किसको ऊंचा कहेंगे, किसको नीचा कहेंगे, क्योंकि सबके अंदर मेरा परमात्मा विराजमान है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, कि वो ही बैठा है सब घट, उसके बिना दूसरा तो है ही नहीं। किसको मैं अपना कहूं, किसको पराया कहूं, वो ही बैठा है। और बलिहारी जागट प्रगट हो जाए, और प्रगट गुरु कृपा से होता है। इसलिए अर्ज करो, कहें कबीरे की मिनती मोरी मत घालो महाराज, यम की नगरी है। कबीर साहब कहते हैं कि भाई काल की नगरी से जीव बच जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि काल की नगरी से नहीं बचा तो फिर महाराज जीव की अधोगति होएगी, जीव अनय योनियों में भटकता रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमने अपने हार व्यवहार विचार को ठीक करके मालिक से प्रार्थना करें, ताकि काल का ग्रास ना बनना पड़े। अब प्रार्थना है लागी तेरे पाए, आत्मा कहती गुरुदेव आपके सिर चरणों में लगी, दया करो, कृपा करो। चारों दिशा नजर दौड़ा के देखा है, यहाँ सब कोई साथी नहीं मिला।
धरे ढके को सब मिल पूछे, कुल कुटुंब परिवारा, दुख दर्द की कोई ना समझे, दगाबाज संसारा। निता आनंदी जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हर बिन अपना को नहीं बिखरी सोत बोड़। निता आनंदी जगत की कही ना जा कुछ बात, जिसको अपना थर पिए सोई गाले घात। जिसको अपना मानना थे ना, वही विरोधी बन पाया, इसकी बात कही नहीं जा सकती। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, निता आनंदी जगत को कोडी का मत ले, सिर के बदले हरि मिले तो निर्भय हो सिर दे। अगर शीश के बदले भी परमात्मा मिल जाए ना, तो निर्भय होकर शीश दे देना चाहिए। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, चारों दिशा नजर दौड़ा के देखा, कोई भी चिंता हरण नहीं पाया। आप मेरी चिंता हरने वाले हो, मेरी पीड़ा हरने वाले हो, इसलिए मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।